दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी भाभी। मैं मायके प्यार पाने के लिए आती हूँ, कुछ लेने नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। रेनू और पूनम दोनों जेठानी और देवरानी हैं। पूनम बड़ी बहू है और रेनू छोटी बहू है। दोनों आपस में बातें कर रही थी। चलो दीदी, आज दोपहर का काम तो निपट गया, नहीं तो किसी के आने से दोपहर के 3 बज ही जाते हैं। खाना वगैरह भी देर से होता है ना। रेनू ने कहा, दीदी काम तो निपट गया, पर अचानक कोई गर्मी में आ जाए तो हमें कितना परेशान होना पड़ता है। फिर पूनम ने कहा, पता है रेनू, अपनी निया दीदी की पिछले महीने सर्विस लग गया। वह हमेशा अचानक नहीं आया करेगी। वह तो हमेशा मौका पर सौका मारती थी और हम लोग उनकी आप भगत में परेशान हो जाते थे। आखिर वे बिना बताए जो आ जाती थी। अब तो उनसे चैन मिलेगा। हाँ, मुझे तो पता है, पिछले महीने ही निया दीदी की नौकरी लग गई। चलो अच्छा है, अब केवल छुट्टियों में ही आएगी। इतने में दरवाजे पर घंटी बजती है। तभी उनकी सासू माँ रेनू को आवाज लगाकर कहती, रेनू और रेनू, देख तो इस वक्त कौन आया। दोपहर के 3 बज रहे, अभी कौन हो सकता है। मन ही मन कह रही थी रेनू। जैसे ही दरवाजा खोलती है, निया ननन को अचानक देख कहती, अरे दीदी, आप इस वक्त, आपका आज ऑफिस नहीं है क्या दीदी? आज क्या छुट्टी है? तब वह कहती, मुझे तुम लोगों से मिलना था और आज हाफ डे था, सोचा आप लोगों से मिल लूं। और निया बहुत सहकते हुए बोली, माँ कहाँ है? जब से सर्विस लगी है तब से आ जा पाई हूँ। रेनू भाभी ने कहा, दीदी मम्मी अपने कमरे में है। तब निया मम्मी से खुश होते हुए बोली, मम्मी देखो, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। फिर उसकी माँ रेनू से कहती, जा पूनम को बता दे निया आई है और शाही नाश्ता भी ले आना। जैसे ही पूनम के पास रेनू पहुँची तो वह पूछने लगी, कौन आया है रेनू, वो भी इतनी दोपहर में? तब वह बोली, निया दीदी आई है और कुछ लाई भी है। उनके हाथ में 2 बड़े पॉलीथीन बैग भी है, शायद साड़ी के पैकेट लग रहे थे। इतना सुनते ही रेनू बोली, अब लगो उनकी आप भगत में, पता नहीं हमें चैन कब मिलेगा। अब शुरू हो जाओ काम में, अभी अभी तो फुर्सत हुए थे। चलो दीदी, आपको बुला रही मम्मी जी, मैं शाही नाश्ता लाती हूँ। जैसे ही पूनम उनके पास पहुँचकर देखती है निया दीदी के हाथों में साड़ी की पॉलीथीन है। उसे देखते ही पूनम ने पूछा, दीदी ये क्या लाई और क्यों? उसे हास्य होता है ना, दिवाली है ना, रोज है, तो क्यों साड़ी लेकर आई हैं? तब वह बहुत उत्साहित होकर कहती, माँ मैं अपनी पहली सैलरी आप लोगों के लिए साड़ी लाई हूँ, देखो ना कैसी है, बताओ। तब रेनू भी आकर देखती है, अरे दीदी ये क्या? तब वह दोनों को एक एक साड़ी देते हुए बोली, भाभी आप लोगों के लिए भी साड़ी लाई हूँ। मुझे पहली सैलरी मिलते ही मुझे लगा आप लोगों के साथ खुशी बांटूं, मुझसे रहा नहीं गया और मैं दोपहर में ही आ गई। तब दोनों भाभी बोली, अरे दीदी इसकी क्या जरूरत थी? तब वह बोली, भाभी आप लोगों से ही मेरा मायका है, तुम लोगों के साथ खुशी नहीं बांटूंगी तो किसके साथ बांटूंगी? फिर दोनों भाभी एक दूसरे का चेहरा देखती हैं और साथ में कहती हैं, हम आपको कितना गलत समझ रहे थे, आपने तो हमें अपना माना और हम ही आपको परेशानी समझते थे और लगता आपके आने से काम बढ़ गया, हम लोग आपको दिल से अपना नहीं पाए। तब वह कहती, माँ कितने दिन साथ देगी, मेरा मायका तो आप लोगों से है, मैं कुछ लेने नहीं आती हूँ, मुझे तो आप दोनों का प्यार ही चाहिए ताकि कभी मेरा मायका न छूटे।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपना माने और साथ न छोड़े। बहुत घर परिवार देखे ननन भाभीियों को बोझ लगती हैं, पर मुझे तो एक देहरी ही सही है, ताकि मैं गर्व के साथ कह सकूं कि मेरी भाभी मुझे बहुत मानती हैं और मेरा आने का इंतजार करे कि मेरी ननन कितने दिनों से नहीं आई। बस आगे क्या कहूँ, इतना सुनते ही वह दोनों ही आंखों में आंसू भरकर कहने लगती, अरे दीदी आप सही कह रही हो। मेरी भाभी जैसे ही हम लोगों की सोच हो गई थी, उनका देखकर हमें भी आपके आने पर काम उखड़ने लगा था। अब तो आप बेफिक्री से कभी भी आओ, आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। जब नंदन रानी का लोकल मायका है तो उनके आने पर काम बढ़ने के कारण ननन के ऊपर गुस्सा आता है। वह कभी रह नहीं पाती हैं और मौका मिलते ही मायके वालों से मिलने पहुंच जाती हैं। ये मायके का मोह ही होता है जो कभी एक लड़की के लिए कभी खत्म नहीं होता। यदि भाभी से प्यार समान न मिले तो बुरा लगता है। भाभी यदि दिल से उनका स्वागत करे तो दिल में बहुत अधिक खुशी मिलती है। शायद लेन देन भले ही कम हो पर मन में मैल न हो, यही दर्शाने की कोशिश है।